आभासी सच, आभासी सत्य क्या है? ऐसा आभास होता है जिस चीज़ का उसे आप आँखों देखा सच मानते हैं। सूरज पूरब से निकलता है, इसको सब सच मानते हैं। लेकिन और ऊपर स्तर पे जब आप जाएंगे ज्ञान के, तो अब ये सबको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, इसलिए आपको ऐसा आभास होता है कि सूरज पूरब से निकल रहा है। ये एक आभास है। और इसके और ऊपर जब आप जाएंगे ऊंचाई पर, तब आपको ये पता चलेगा कि अपने 9 ग्रह को लेकर के सूर्य अपनी आकाश गंगा में चक्कर लगाता रहता है। और ऊपर जाएंगे तो एक आभास और आपको पता चलेगा कि आपकी आकाश गंगा एक अलग केंद्र पे चक्कर लगा रही है। तो जितने ही आप ज्ञान के ऊंचे मंडल पे जाएंगे, उतना ही आभास आपका बदलता चला जाएगा। इसलिए प्राचीन वैज्ञानिक, जिन्हें ऋषि मुनि कहा जाता था, उन्होंने हमेशा तर्क के लिए जगह छोड़ी और अपने कहे को परम सत्य नहीं कहा उन्होंने। इसके विषय में जितना आप ज्ञान में बढ़ते जाएंगे, सत्य के अलग अलग क्षेत्र आपके सामने खुलते चले जाएंगे। ये भी एक आभास है, एक विचार है। कल्पना करके देखिए, सोचिए कितने सत्य आप जो जान रहे हैं वो कहाँ किस स्तर के परम सत्य हैं। जैसे आपको लगता है कि बच्चा बढ़ रहा है, 1 साल का, 2 साल का हुआ। नहीं, अगर उसकी 60 साल की लाइफ है, अब वो 58 का हो गया, और दूसरा उसके बचपन का जो वक्त है, और जो जवानी का है, और एक जो वृद्धावस्था का है, इन तीनों के हिसाब से उसने अपने बचपन का एक वक्त पूरा जी लिया। ये भी एक कल्पना है। आप वस्त्र पहनते हैं शरीर पर, इसी प्रकार से एक विचारों का आप मुखौटा भी लगाते हैं अपने शरीर के ऊपर। प्रसन्न दिखते हैं, लेकिन ये भी एक आभासी है। मन में क्या चलता रहता है, इसे तो वही जानता है। ये भी एक आभास है। लोगों को आप गेरुआ वस्त्र में पहने देख करके ये अंदाज़ लगाते हैं कि ये साधु हैं। खाकी में पहन के देखते हैं तो ये मानते हैं ये पुलिस वाला है। लेकिन अंदर से वो क्या है, ये तो आप अंदर गहराई पे जाके ही जान सकते हैं। इम्यूनिटी से इनका क्या लेना देना है। बहुत गहराई पे आप जब जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको ये पता चलेगा इन सब का आपस में जुड़ाव है शरीर की प्रतिरोध क्षमता से। आपकी ज्ञान ही आपको होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान का बहुतों को अहंकार होता है, लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है कि बहुत लोगों को अज्ञानता का भी अहंकार होता है कि मुझे नहीं आता ये सब। बहुत लोग कहते हैं मैं हिंदी नहीं बोल सकता, ये उनके अज्ञानता का अहंकार है। ऐसे ही ज्ञान का अहंकार होता है कि मैं सर्वज्ञानी हूँ। आप उतने ही सर्वज्ञानी हैं जहाँ तक आपका ये विजन हो, आपका दिमाग गया। उसके बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अनंत आकाश है, अनंत दुनिया है। विचार कीजिए, ये भी एक विचार है।